Hello friends, my name is Khushi. I'm a student of Kalindi College in Delhi University. I have done my graduation and right now I'm pursuing a 4th year under the new education policy. मैं आपको छोटा सा शॉर्ट में बता देती हूँ कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी क्या है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी एक 1 ईयर प्रोग्राम है जिसके अंदर आप एक अपनी रिसर्च करते हैं एक टॉपिक पे। एक पर्टिकुलर स्टूडेंट अपना एक टॉपिक लेते हैं, उस पर रिसर्च करते हैं। तो ये 1 ईयर प्रोग्राम होता है और इसमें क्या होता है, अगर इसको कंप्लीट करते हैं तो आपको 2 इयर्स की पोस्ट ग्रेजुएशन नहीं करनी पड़ती है। आप 1 ईयर में अपना मास्टर्स कंप्लीट कर सकते हैं। तो ये था थोड़ा कुछ इंट्रोडक्शन एनईपी के बारे में जो मैंने आपको बताया। तो मैं अब कुछ ग्राउंड रियलिटी बताने वाली हूँ जो कि पेपर में कुछ ज्यादा शो की जाती हैं और इन रियलिटी वो फैक्टर्स जो मैं फेस कर रही हूँ अभी 4th ईयर प्रोग्राम में वो मैं आपको बताना चाह रही हूँ। तो कुछ मैंने अपने पॉइंट ऑफ व्यू कुछ पॉइंट्स में डिवाइड कर रखे हैं। जैसे फर्स्ट इज टू स्ट्रक्चर ऑफ 4th ईयर। इसमें जो टीचर को एज अ ट्रेनिंग उतनी प्रोवाइड नहीं की गई है जितनी उन्हें देनी चाहिए, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि उनके पास भी उतना एक्सपीरियंस नहीं है। हम लोग भी उनके लिए एक्सपेरिमेंट ग्रुप है, हमसे सीख रहे हैं और हम उनसे सीख रहे हैं, बहुत सारी चीजें हैं, बट दे आर सपोर्टिव और हमारे साथ वो भी सीख रहे हैं और हम भी सीख रहे हैं, क्योंकि उनके पास भी न्यू ही बैच है और हम लोग भी न्यू बैच हैं इसके 4th ईयर के। तो हम लोग भी काफी चीजें सीख रहे हैं, हमारे पास भी कहीं एक्सपीरियंस नहीं है, हम लोग भी इससे काफी चीजें लर्न करने की कोशिश कर रहे हैं। तो क्या है कि जो हमारा जो पहले जो था होता था 6 एग्जाम होते थे अंडर द 3rd सेमेस्टर, लाइक 3rd ईयर तक हमारे 6 एग्जाम हुए हैं। एंड जो अब जो हो रहे हैं रियलिटी में 4 एग्जाम हो रहे हैं इन न्यू एजुकेशन पॉलिसी टू 1 ईयर मास्टर्स। और इसमें क्या होता है कि आप अगर आप न्यू एजुकेशन पॉलिसी में अगर आप 4th ईयर कर रहे हैं तो वो आपका मास्टर्स रिलैक्सेशन में हो जाता है। अगर आप इफ यू आर नॉट डूइंग द 4th ईयर, मतलब मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं जो 4th ईयर नहीं कर रहे हैं, तो उन्होंने CUET दिया पोस्ट ग्रेजुएशन करने के लिए, और वो पोस्ट ग्रेजुएशन उनकी 2 इयर्स की है और अब मैं डायरेक्ट एलिजिबल हूँ फॉर ऑन द बेसिस ऑफ CGPA। अगर मेरी CGPA अच्छी आती है और बच्चों की CGPA अच्छी आती है, दे आर डायरेक्टली एलिजिबल फॉर 1 ईयर प्रोग्राम। वो लोग अपनी मास्टर्स 1 ईयर में कंप्लीट कर सकते हैं। तो ये कुछ डिफरेंशिएट हो जाता है, डिफरेंस है उसमें कि अगर जो बच्चे नहीं कर रहे हैं उनको अलग से पर्टिकुलरली 2 इयर्स का प्रोग्राम करना पड़ रहा है, मास्टर्स कंप्लीट करनी पड़ रही है, और हम लोगों को 1 ईयर में अपनी मास्टर्स कंप्लीट कर लेंगे और हमें CUET भी नहीं देना है। कि अब इसमें यह है कि आपको मास्टर्स में 1 ईयर की मास्टर हो गई है और आपको CUET नहीं देना, आप डायरेक्टली CGPA बेस्ड एलिजिबल हो जाते हैं। एक पर्टिकुलर जो हमें इंक्वायरी जो इन्फॉर्मेशन हमारे प्रोफेसर के थ्रू हमें दी जा रही है, तो जिससे पता चल रहा है कि इस ईयर बच्चों के लिए 45 to 50 सीट्स रिजर्व कर रखी हैं कि जो ऑन द बेसिस ऑफ CGPA, जिसकी CGPA अच्छी आएगी उसको डायरेक्ट एडमिशन मिल जाएगा फॉर 1 ईयर मास्टर्स प्रोग्राम। अब मैं कुछ सिलेबस के बारे में बताना चाह रही हूँ कि एटलीस्ट इस ईयर में हम लोग क्या क्या पढ़ रहे हैं। पहले हम लोग 6 सब्जेक्ट्स पढ़ते थे और जेनरिक होता था, 4 कोर होते थे। अब जो है उसमें 3 कोर है और 1 जेनरिक है, जिसमें 3 हमारे मेन सब्जेक्ट DSE जो आप लोगों को पता होगा जिस तरीके से आप पढ़ रहे हैं, तो 3 सब्जेक्ट, 1 जेनरिक और 1 रिसर्च प्रोग्राम है जिसमें हमें डिसर्टेशन बनाना होता है। डिसर्टेशन में क्या है कि हमने अभी जो मेरा 7 सेमेस्टर कंप्लीट हो गया है और मैं 8 सेमेस्टर के लिए एलिजिबल हूँ, मैं 8 सेमेस्टर दे रही हूँ, तो मैंने अपना हाफ ऑफ द सिनॉप्सिस, हाफ ऑफ द डिसर्टेशन सबमिट कर दिया अपने प्रोफेसर्स को। इस टाइम इसमें क्या है कि उन्होंने प्रोफेसर्स डिवाइड कर रखे हैं, 5 स्टूडेंट्स एक प्रोफेसर्स को दे रखे हैं एंड 5 स्टूडेंट्स एक प्रोफेसर्स को दे रखे हैं। तो उन्होंने पूरी क्लास को डिविजनल बेसिस पे डिवाइड कर रखा है 5 स्टूडेंट्स के ग्रुप में। तो वो टीचर्स एक डायरेक्टली कनेक्ट होते हैं बच्चों से और उनको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। तो इसमें हमें हेल्प मिलती है, डायरेक्टली हम प्रोफेसर से कभी भी कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, वो हमारी चीजों को चेक करते हैं एंड सब टीचर्स के पास। इससे क्या है, टीचर्स के ऊपर भी बर्डन नहीं है और हमारे ऊपर भी नहीं है कि हमको पर्टिकुलर मतलब सारे टीचर्स से सारी चीजें शेयर करनी होती है। हमें अपने प्रोफेसर कंसल्ट करना होता है और वो प्रोफेसर्स हमारे डिसर्टेशन को चेक करते हैं। और अभी जो मेरा हो गया है 7 सेमेस्टर में, अभी मैंने अपना डिसर्टेशन, हाफ ऑफ द डिसर्टेशन कंप्लीट कर दिया, जिसमें हमारा एक्सटर्नल्स आए थे, हमारा वाइवा लिया है और हमने हाफ ऑफ द डिसर्टेशन को सबमिट कर दिया है। तो अभी जो मेरा फुल डिसर्टेशन सबमिट होगा वो मार्च में होगा, बिफोर द सेमेस्टर एग्जाम। तो हमको फुल सबमिट देना होगा। ये कुछ डिफरेंस है 1 ईयर प्रोग्राम में और 3rd ईयर ग्रेजुएशन में। इस 1 ईयर प्रोग्राम के लिए पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू बताना चाहती हूँ। जो पॉजिटिव इस थिंग कि आपको इसमें 1 ईयर का प्रोग्राम में आप डायरेक्टली एलिजिबल हो जाते हैं नेट JRF के लिए और आपको 1 ईयर की मास्टर्स हो जाती है, रिलैक्सेशन हो जाता है फॉर हायर स्टडीज, आप डायरेक्टली एलिजिबल हैं। पोस्ट ग्रेजुएशन, आपको पोस्ट ग्रेजुएशन 2 साल की आपकी 1 ईयर में कन्वर्ट हो जाती है, तो आपके ऊपर बर्डन कम हो जाता है। आपको 1 ईयर में ही अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन मास्टर्स कंप्लीट कर लेते हैं। अब मैं आपको पॉइंट 2 बताने चाह रही हूँ कि अगर आप हायर स्टडीज की तैयारी कर रहे हैं या फिर अब्रॉड जाना चाहते हैं या फिर कोई कॉलेज एंट्रेंस की एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो ये आपके लिए एक बेनिफिट ईयर हो सकता है कि आपके रिज्यूमे में एक
एक गैप क्रिएट नहीं करेगा। ये आपको शो करेगा कि आप कुछ कर रहे थे वो 1 साल के ड्यूरिंग, और आप उसमें आप उसकी स्किल भी डेवलप कर सकते हैं, कुछ नया सीख सकते हैं। अगर आप अब्रॉड जा रहे होते हैं तो आपके लिए मोटिवेशनल लेटर को एनहांस करता है अगर आपकी 4th ईयर करते हैं और आपको वो जो 1 ईयर का ड्यूरेशन रहता है उसके दौरान। अब मैं आपको थर्ड पॉइंट बताने जा रही हूँ जो कि गवर्नमेंट से रिलेटेड है। अगर आप मास्टर्स कर रहे होते हैं तो आपको उस टाइम 3rd ईयर की डिग्री नहीं मिलती है। ये एक नेगेटिव है जो पर्सनली मैं फेस कर रही हूँ, क्योंकि मैं कोई एग्जाम नहीं दे पा रही हूँ, गवर्नमेंट एग्जाम जो जिसमें 3rd ईयर की ग्रेजुएशन डिग्री चाहिए लगती है। आपको ये 4th ईयर कंप्लीट करने के बाद ही आपको फाइनल डिग्री और रिसर्च की डिग्री मिलती है। तो ये मैं जो पर्सनली फेस कर रही हूँ नेगेटिव पॉइंट कि मैं कोई गवर्नमेंट एग्जाम आफ्टर ग्रेजुएशन वाला फिल नहीं कर पा रही हूँ बिकॉज ऑफ कि मेरे पास डिग्री नहीं है, मैं अभी कर रही हूँ। तो ये एक नेगेटिव पॉइंट हो सकता है और है ये जो मैं पर्सनली फेस कर रही हूँ। यही था आज की वीडियो में। अगर आपके कोई भी डाउट्स हैं तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करें और मैं आपको ये सारे डाउट्स नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लूंगी। थैंक यू सो मच गाइज। अगर आपको ये वीडियो सच में अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक, कमेंट्स एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।